दो शब्दों में सिमटी है मेरे मोहब्बत की दास्तां। दो शब्दों में सिमटी है मेरे मोहब्बत की दास्तां। अरे उसे सजदों में चाहा और सजदे कबूल हो गए। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ। एक जो विषय अभी का है कि जैसे कोविड जो भी था, तो कोविड जो शुरू हुआ वुहान शहर चाइना से शुरू हुआ और बताते हैं कि सिर्फ एक आदमी को कोविड हुआ था और उस एक आदमी से कोविड ये बीमारी धीरे धीरे करके महामारी बन गई और पूरे विश्व में फैल गई। तो जब एक आदमी से एक बीमारी महामारी बन के पूरे विश्व में फैल सकती है तो हमारे अच्छे कर्म, नेकी और मोहब्बत ये क्यों नहीं फैल सकती? क्योंकि हमें लगता है कि खाली बुराई फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर एक एक कदम हर कोई नेकी की तरफ, मोहब्बत की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ाएगा तो कोई शक नहीं है कि ये भी पूरे विश्व में इसी तरह से आपके द्वारा चलाई हुए जो चीज़ें हैं वो कोविड से भी आगे जाकर फैलेंगी और सबका कल्याण होगा, जग का भी कल्याण होगा। मैं आपको एक छोटा सा इसके ऊपर दृष्टांत देता हूँ कि एक गांव था। गांव से काफ़ी दूर एक मंदिर था पहाड़ी के ऊपर, और उस मंदिर के ऊपर एक दिया जलता था। रात को जो वहाँ का पुजारी था उस मंदिर पे रोशनी कर दिया करता था। तो पूरी बहुत दूर दूर से वो मंदिर रात को नज़र आता था कि उस मंदिर पे दिया जल रहा है और रोशनी हो रही है। तो सब लोगों की इच्छा होती थी कि हम उस मंदिर तक जाएं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या होता था कि लोग बहुत रात को ही चलना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो दिखता तो दूर से था लेकिन उसका जो दूरी थी वो कम से कम 10-12 किलोमीटर पड़ती थी। तो इसी तरीके से उस गांव में एक युवक था। जब उसने एक रात उस मंदिर पे पुजारी द्वारा जलाया हुआ दिया जलता हुआ देखा तो उसका भी मन किया कि मैं भी इस मंदिर पे जाकर दर्शन कर रहा हूँ, रोज़ इतने अलौकिक छटा मैं देखता हूँ। तो उसने हिम्मत की और सुबह 3-4 बजे उठ गया और अंधेरा बहुत था। जब अंधेरों में वो उठा तो उसके पास एक लालटेन थी। उसने एक लालटेन जलाई और आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन वो जो युवक था वो विज्ञान का विद्यार्थी था। उसने अपना विज्ञान का गणित लगाया कि इस लालटेन की दूरी तो कम से कम मेरे 2 या 3 कदम तक जा रही है, और जो वो मंदिर का जो मंदिर का प्रकाश आ रहा है, जो मंदिर है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये लालटेन से लेकर के मैं उस 10 किलोमीटर दूर पर कैसे जा पाऊँगा? तो वो चलता चलता गाँव के बाहर आकर के अपना इस गणित में ही बैठ गया। जब वो बैठा था तो पीछे से 1-2 बुजुर्ग हाथ में उससे भी छोटा सा दिया लेकर के और चलते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा उस नौजवान से कि भाई, तुम इतना बड़ा लालटेन लेकर के जिसकी की जो प्रकाश है वो कम से कम 4-5 कदम दूर तक जा रहा है, और बैठ क्यों गए हो? तो उस नौजवान ने बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन बुजुर्गों ने कहा कि हम जो है उस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम सुबह सूरज निकलने तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उस युवक ने कहा, आपको कोई विज्ञान का भी ज्ञान है कि इसका प्रकाश 10 किलोमीटर दूर आप जा रहे हैं, आपका प्रकाश 1 फरलांग भी नहीं चल रहा है, तो आप 1 फरलांग से 10 किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर लेंगे? तो उन बुजुर्गों ने समझाया कि भैया, हमने चलना तो 1 कदम ही है ना। जब हम 1 कदम चलेंगे तो ये प्रकाश हमें अगले कदम पे नज़र आएगा। तो इस तरीके से कदम दर कदम जब हम चलते जाएंगे तो 1-2-10 किलोमीटर नहीं, हम हज़ारों कदम चल सकते हैं। और हमारे पास तो छोटा सा दिया है, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी लालटेन है, तुम तो हमसे भी आगे चल सकते हो। तो उन्होंने उस नौजवान को जब साथ लेके चले तो उसने देखा कि धीरे धीरे करके सारे विज्ञान के गणित जो वो लगा रहा था वो सारे उसके फेल थे, और वो आराम से सुबह दर्शनों को पहुंचा। और उसने यही संदेश सबको दिया कि भाई, किसी भी नेक काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए ये मत सोचो कि काम कितना बड़ा है और हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आप कदम तो बढ़ाओ, आपका साथ देने वाले पता नहीं कितने कदम जुड़ते चले जाएंगे, और आप एक इस नेकी का यानी एक छोटी सी चीज़ को शुरू करके एक नेकी को बड़े दरिया में तब्दील कर देंगे। तो मैं आप सभी को यही संदेश दूंगा कि हमेशा नेकी की तरफ, मोहब्बत की तरफ एक कदम बढ़ाएं ताकि ये एक बड़े दरिया में तब्दील हो सके। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।